मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है कि जो शाओन है ये सच में क्या पता याओ के मतलब कि मुकाबले में आगे खड़ा हो भी पाएगा, यानी क्या वो सच में इस बार पिल गैदरिंग का चैंपियन बन पाएगा जैसे पिछली बार याओ बना था। और इस टाइम पे ये सोच रहे थे कि हाँ देखते हैं कि मेरा डिसाइबल जीतेगा या याओ का डिसाइबल जीतेगा, फिर देखता हूँ कि मैं जीतता हूँ या फिर याओ जीतता है, क्योंकि वो डिसाइबल्स के जरिए मतलब आप कह सकते हो कॉम्पिटिशन कर रहे थे। इस टाइम पे हमें दिखाई देते कि वो लोग ऐसी बात करते, तभी वो कहते हैं कि शाओन भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो याओ है वो भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। और देखा जाए तो पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर वो सबसे टॉप नंबर 1 एल्केमिस्ट भी है इस टाइम पे। तो वो कहते हैं हाँ, लेकिन बदकिस्मती से इस टाइम पे वो होलो सोल के हाथों पड़ चुका है। और लोग ऐसी बातें करते हैं इस बारे में कि हाँ भाई, जब थोड़ा सा इसके बाद ये मसले हल हो जाएंगे तो हम उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसकी थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उस बूढ़े को इन चीज़ों से छुड़ा सकें। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि वो जो औरत है शायद से याओ को पसंद करती होगी पहले टाइम में। यार देखो, अगर जो मास्टर याओ है शाओन कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स बनवा सकते हैं, तो मास्टर याओ की भी तो खुद की होती होंगी ना। आपने कभी ये सोचा नहीं था? तो चलो यार देखते हैं मास्टर याओ की भी जो लव केमिस्ट्री वो आगे चलेगी, यानी वरना यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो हमें तो आगे पता लगने वाला है इस सब के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी एक बड़ी सी घंटी बजने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जुआन कुंजी खड़े होते हैं और कहते हैं सबसे कि ठीक है, अब के टाइम पे जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो पिल गैदरिंग का कंपटीशन है ये स्टार्ट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं ये 3 राउंड्स के अंदर होगा। पहला राउंड होगा आपको एक भूत भुलैया से गुजरना होगा, जो कि एक स्थानिक दरार के अंदर हम लोगों ने बनाया हुआ है। दूसरा राउंड होगा आपको पिल क्षेत्र के अंदर जाना होगा और जो पिल रीजन है वहाँ पे जाके आपको कुछ हब्स को दिया जाएगा जिनको आपको ढूंढना है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बीस्ट भी होंगे जिनसे आपको बचना भी है। और कुछ मतलब कि आप कह सकते हो कुछ टाइम दिया जाएगा, यानी कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा पिल क्षेत्र के अंदर, ताकि आप उनको ढूंढ सको। फिर आपको एक टाइम के बाद मतलब कि वापस आना होगा। जो लोग उन पिल्स को गैदर कर लेंगे तो उन लोगों को यहाँ पे पास माना जाएगा और तीसरे राउंड तक आ सकते हैं। और शाओन भी कहते हैं कि हाँ यार ये तो सच में अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होंगे वो यहाँ पे संभवतः संख्या बढ़ाने के लिए आए होंगे। और आगे एल्डर कहते हैं कि जो पिल रीजन के अंदर बंदा फंस जाएगा, यानी कि उस दिए हुए टाइम के अंदर बाहर नहीं आ पाएगा, तो 2 दिन के बाद खुद यहाँ से एल्डर जाएंगे और उन लोगों को वहाँ से बाहर ले आएंगे। लेकिन मैं आपको कह दूं कि यहाँ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एक लेवल 5 का एल्केमिस्ट है। लेवल 5 का एल्केमिस्ट यहाँ पे आ सकता है। तो हमें दिखाई देता है वो लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि वो एक एल्डर की तरफ इशारा करते हैं और अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है। हमें दिखाई देता है तभी वो कहते हैं कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अब जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं अंदर वो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी लेवल 5 के नीचे का एल्केमिस्ट यहाँ से अंदर जाने की हिम्मत भी ना करे, क्योंकि वो जाते हैं यहाँ पे हमेशा के लिए खो जाएगा। फिर हमें दिखा देते हैं कि वो जो लोग होते हैं वो जल्दी से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उस टाइम पे स्थानिक दरार के अंदर जाने लगते हैं। तभी शाओन होता है वो देखता है और कहता है कि अब मेरा बारी आ चुकी है कि मैं जाऊँ। तभी जो याओ त्यान सुनते हैं वो कहते हैं ठीक है शाओन, थोड़ा बहुत ध्यान से जाना। तभी लिटिल फाइट डॉक्टर भी कहती है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि तुम जीत के आओगे। और जो या क्लैन के पास चल रहे थे वो कहते हैं हाँ शाओन, तुम्हारी जो ताकत है उसकी मदद से तुम टॉप 10 में तो बड़े आराम से आ ही जाओगे। फिर हमें दिखाई देते जो शाओन होता है वो भी उस स्थानिक दरार के अंदर चला जाता है। हमें दिखाई देती जैसे स्थानिक दरार के अंदर जाते शाओन देखता है कि आसपास की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अजीब है। जो शाओन है वो आसपास की चीज़ों को देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है और अपनी आध्यात्मिक एनर्जी को फैला के बस रास्ते का पता लगा सकता है। तभी तो इसको एक भूत भुलैया कहा जाता है। शाओन कहता है कि यहाँ पे ब्रह्म भी आते हैं, मैंने सुना है। हमें दिखाई देता है जो शाओन होता है अपनी आध्यात्मिक ताकत की वजह से जो उसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल पावर थी उसका यूज़ करते हुए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते का पता लगाते हुए वो आगे चलता जा रहा था। हमें दिखाई देता है ऐसे कुछ आधा घंटा बीत जाता है। तभी उसके बीच में कुछ लोग भी तो मिले थे, लेकिन वो जो लोग थे वो अपने काम से काम रखे हुए थे और यहाँ से साइड पे हट चुके थे। हमें दिखाई देता है इसी वजह से जो शाओन होता है उसको यहाँ पे कुछ ज़्यादा मसला हुआ नहीं हुआ था। फिर हमें दिखाई देता है जैसे शाओन आगे बढ़ रहा था तभी उसे अपने मास्टर याओ की आकृति दिखाई जाती जो कहती शाओन आकर तुम यहाँ पे आई गए। तभी शाओन दिखता है अपने मास्टर याओ को और कहते हैं नहीं ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम है, मैं इस पर नहीं पढ़ सकता। तभी हमें दिखाई देता है वो कहता है कि तुम यहाँ से हटो, ये एक भ्रम है। और हमें दिखाई देता है तभी वो जो भ्रम होता है गायब हो जाता है और जो शाओन होता है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हमें दिखाई देता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता शाओन को पता लगता है कि आसपास की जो चीज़ें बहुत ज़्यादा से भ्रम आने लगते हैं। यहाँ तक कि जो यूनर है उसके भ्रम आते हैं, लिटिल फाइट डॉक्टर, यहाँ तक कि जो क्वीन मेडुसा के भ्रम भी आते हो, कहती है हमारा एक बच्चा हो गया और तुम अभी तक यहाँ पे मतलब कि वापस नहीं आए हो, ऐसे उसको भ्रम आ रहे थे। उसके पिताजी का भ्रम भी आता है उसको। और थोड़ी देर में शाओन होता है हमें दिखाई देता है कि अचानक से एक स्थानिक दरार से बाहर चला जाता है और कहता है ओह फाइनली ये जो मतलब कि भूत भुलैया का लेवल था मैंने मतलब कि कंप्लीट कर ही लिया। और हमें दिखाई देता है यहाँ पे जो शाओन है कम से कम 2 घंटे लग गए थे। हमें दिखाई देता है जो शाओन है वो कहते हैं चलो ये तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन जो अगले 2 लेवल होने वाले वो तो अच्छे खासे हार्ड
स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पे जो ज़्यादातर संख्या वो कम हो चुकी है। शावन देखता है कि आगे भी अभी भी बहुत सारे हज़ारों में लोग जो थे वो बैठे हुए थे और हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ पे लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि दूसरा राउंड स्टार्ट होने में भी कुछ टाइम था, इसलिए लोग यहाँ पे आके गैदर हो रहे थे ताकि उन्हें जो पिल उन्हें ढूंढनी है और साथ में यहाँ पे जो पिल रीजन है उसका आप कह सकते हो मैप भी दिया जाएगा ताकि वो इधर उधर जाके भटके ना, क्योंकि इतनी पिल वो कहाँ जाके ढूंढते रहेंगे सुगंधे सोख सोख के। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं तभी देखते हैं कि सामने एक एल्डर खड़ा है और हमें पता लगता है कि ये जो एल्डर है ये पिल टावर का फर्स्ट एल्डर है। तो गाइस फर्स्ट एल्डर और लीडर क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है। फर्स्ट एल्डर अलग होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि यानी कि आप 3 दोस्त हो और आप एक स्कूल को चला रहे हो, लेकिन आप कह सकते हो वहाँ पे हेड मास्टर आ गया जिसको फर्स्ट पोजीशन है और प्रिंसिपल जिसके पास सेकंड पोजीशन है, उसके बाद आ गया कि वाइस प्रिंसिपल जिसके पास थर्ड पोजीशन है। ऐसे करके यहाँ पे आप कह सकते हो डिवाइड है। जो पिल टावर है उसको 3 एल्डर उस टाइम पे ऑन करते हैं, जैसे कि जुआन कुंजी वो लेडी और वो जो बूढ़ा आदमी है वो, और ये जो फर्स्ट एल्डर है आप टीचर की तरह इन्हें समझ सकते हो। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये जो फर्स्ट एल्डर था ये इसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और जब शावन आता है तो अपनी आंखें खोलता है शावन को देखता है। फिर हमें दिखाई देता है कि वो वापस अपनी फिर आंखें बंद कर लेता है। तभी जो शावन होता है वो देखता है वहाँ पे कि आगे और भी आकृतियाँ खड़ी थी। दिखाया जाता है कि वहाँ पे डैन चैन थी, वहाँ पे काओ कबीले से काओ यंगो जिसको डैन की टाइटल दिया वो था और उसके साथ सोंग ट्विंग था। हमें दिखाया जाता है कि जब भी जो काओ यंग होती है वो देखती है कि शावन यहाँ पे आया है और शावन को अपनी तरफ बुलाने की मतलब की सोच रही थी, तभी जो शावन होता है वो उसको इग्नोर करते हुए साइड पे चला जाता है। वो भी सोच रही थी, लेकिन जब शावन उसको इग्नोर कर देती है कि वो भी मतलब कि सदमे में चल जाती है कि भैया का इसने मेरे को इग्नोर क्यों कर दिया, भैया सच में कोई इज्जत ही नहीं रही है अब तो मेरी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है उसे इग्नोर करके यहाँ से के टाइम पे साइड पे जा चुका था। साइड पे जाने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके हमें दिखाई देता है कि आसपास की लोगों को मतलब कि महसूस कर रहा था, देख रहा था कि किसकी आध्यात्मिक ताकत यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। फिर हमें दिखाई देता है कि थोड़ी देर में अचानक से एक घंटी बजती है और वो कहते हैं एल्डर तभी अपनी आंखें खोलते और कहते हैं अब मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो टाइमिंग है फर्स्ट राउंड की वो खत्म हो चुकी है, अब जो दूसरा राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो सबसे कहते हैं कि ये जो स्थानिक दरार है आप देख सकते हो, जो मतलब कि आप कह सकते हो रास्ता बना हुआ है स्पेस के अंदर, आपको इसके अंदर जाना है तभी आप पिल क्षेत्र के अंदर इंटर कर पाओगे। हालांकि जो पिल क्षेत्र है बाहरी दुनिया से तो अलग है, ये एक दाऊ शेन मतलब कि आप कह सकते हो दाऊ शेन की तरह एक रास्ता नहीं हो सकता जो एक दाऊ शेन ने मतलब कि आप कह सकते हो एक बड़ी सी जो वर्ल्ड बना सकता है, ये वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हो लगभग थोड़ा बहुत उनसे मिलता ही जुलता है ही है। तो ये सुन के बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग उन्हें पता था कि जो लेवल 5 या लेवल 6 के एल्केमिस्ट है वो यहाँ पे जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर वो यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स को लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत सारे रेयर हब भी अंदर मिल सकते हैं जिनको ला के आगे जाके वो बेच भी सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे इस टाइम पे। तभी जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम लोग आओ मेरे पास से मैप को लो और एक मैं तुम्हें यहाँ पे तुम कैसे टोकन भी दूंगा, अगर तुम वहाँ पे किसी अजीब सी स्थिति में पड़ जाते हो तो इस टोकन को तोड़ के वहाँ से जल्दी से वापस तुम्हें ले लिया जाएगा। और लेकिन हाँ जैसे तुम इस टोकन को तोड़ोगे तो तुम कंपटीशन के अंदर से बाहर हो जाओगे, चाहे तुम्हारी जान तो बच जाएगी, लेकिन जो वहाँ पे मरा वो सच में मारा जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के तभी जो लोग होते हैं आगे बढ़ने लगते हैं, उनसे टोकन को लेते हैं, मैप को लेते हैं और एक लिस्ट को लेते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि उन्हें किन किन हब्स को जोड़ना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिर आस्था करते करते जो शावन होता है वो भी इस चीज़ को लेता है और स्थानिक द्वार के अंदर हमें दिखाया जाता है चला जाता है। जैसे उस स्थानिक द्वार के अंदर जाता है हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से मैदान के अंदर मतलब इंटर करता है। हमें दिखाया जाता है कि आसपास बड़ा सा जंगल था, जंगल में मैदान और ऐसी आप कह सकते हो बहुत से यानी कि खूबसूरत मैदान थे। हमें दिखाया जाता है जैसे शावन उस बड़े से मैदान में आया था, शावन अपने हाथ में इन 3 चीज़ों को देखता है, मैप को, और मैप को खोल के देखता है तो उसके ऊपर 3 लाल लाल रंग के डब्बे बने हुए थे। शावन ने देखे कहता है यकीनन ये मतलब कि वो चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे वो जो पिल हैं इस मतलब कि आप कह सकते हो जो इंग्रीडियंट हब्स हैं वो हैं। चलो अच्छा है मैं यहाँ पे और भी चीज़ों को जोड़ लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो यहाँ पे मतलब कि थोड़ा बहुत टहलने लगता है कि देख रहा था कि भैया यहाँ पे क्या क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तो वहाँ पे कुछ और भी स्थानिक दरारें बनती है जिनमें से कुछ 10 आकृतियाँ बाहर आती हैं। हमें दिखाया जाता है जैसे वो 10 आकृतियाँ बाहर आती हैं उनमें से वहाँ पे एक सांप भी अपीयर होता है जो कि आसपास के बंदों के ऊपर अटैक करते देगा, जो यहाँ पे इन जंगलों का सांप था। तभी जैसे एक गोल्डन कलर का जो सांप है उन लोगों पे अटैक कर देता है, एक बंदे पे वो उसके गर्दन पे अटैक करता है। तभी देखिए जो बंदा होता है वो जोरदार अटैक उस सांप के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह जो सांप होता है वो पीछे जाके गिरता है और जो बंदा होता है जाकर उस सांप को मार डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी ये देख के एक आप कह सकते हो एक पीले कपड़ों में एक बंदा था यानी कि बूढ़ा आदमी था। तभी ये देख के वो कहता है कि बच्चे तुम्हारी ताकत अच्छी खासी है इसलिए तुम्हें यहाँ पे अभी मरना होगा। फिर हमें दिखाई देता है कि वो अपने हाथ में एक लोहे की रॉड को ले आता है और जाके सीधा उस बंदे पर अटैक कर देता है। जैसे वो बंदा इस रॉड के अटैक से टकराता है हमें दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाएगी, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी आने लगता है और वो जो बंदा था सिर्फ एक अटैक में इतना ज़्यादा घायल हो चुका था। और कैसे इस बंदे की जो ताकत थी वो दाऊ जूंग के 7 स्टार पे थी। हमें दिखाई देता है ये देख के वो बंदा शौक हो जाता है और वो जो बंदा था उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी वो जो बंदा होता है उसके हाथ में जो स्थानिक प्लेट थी वो उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे आप कह सकते हो एक बड़ा सी दरार बन जाती है स्पेस में और उससे उस दरार से उसको अंदर खींच लिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो आसपास के बंदे थे वो ये देख के वहाँ से पहले गायब हो जाते हैं कि भाग चुके थे इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है वो अच्छा हुआ ये, तभी वो कहता है कि
अब मैं यहाँ पे आराम से घूम सकता हूँ, यहाँ पे जो हब्स हैं उन्हें कलेक्ट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म होता है।